जिस वजह से तीनों की शादी में दिक्कत आ रही थी। कोई बात से उनकी माँ बहुत परेशान रहती थी। मेरी बेटियों, तुम चिंता मत करो, मुझे एक परी के बारे में पता चला है। अपनी तीनों बहनों को खूबसूरत बना दूंगा। राजकुमार की बात पहुंच जाता है। सुरभि परी, मेरी तीनों बहनों का रंग भी मेकअप है, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आया हूँ। प्रेम देख सुरभि परी को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे सुरभि परी जादुई मेकअप लाकर राजकुमार को दे देती है। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उसके बाद नाम की एक लालची और दुष्ट जादूगरनी रहती थी। जब उसे मन बना लेती है, मैं आज रात ही महल में दाखिल होकर जादूगरनी पूरे महल में बेहोश करने वाला धुआं छोड़ देती है, जिस मेकअप बॉक्स से बदल देती है। अब आएगा मजा जब उसके बाद विशाखा जादूगरनी वहाँ से बहनों के कमरे में पहुँच जाता है। ये लो, जल्दी से। उनके चेहरे में आग लग जाती है, जिस वजह से तीनों बहनें दर्द का चेहरा जलता देख राजकुमार हैरान हो जाता है। अरे मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो सुरभि परी के घर पहुंचा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजकुमार अपनी तुम चिंता मत करो, मैं अभी सच्चाई का पता लगा लूंगी। टीवी में विशाखा जादूगरनी महल में घुसकर मेकअप बदलते हुए दिखाई, तुम्हारी बहनों का चेहरा जला है, चलो। इस दुष्ट जादूगरनी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी राजकुमार तीर चलाकर विशाखा बुरा काम नहीं करूंगी तेरे कर उसे जान से मार देता है। फिर राजकुमार विशाखा के घर खूबसूरत बना देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। रहती थी वो दोनों गांव के तालाब से मछलियां पकड़कर, तालाब की सारी मछलियां खत्म हो गई हैं। लगता है अब हमें, अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो उस नदी से मछली पकड़ने का औरत वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोनों बहनों के सामने और कोई आज दुल्हन रोती हुई दिखाई देती है। एक चुड़ैल उन्हें जकड़ कर ले जा रही है, कोई हमारी मदद करो, वरना चुड़ैल उन्हें जान से मार देगी। लेती है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें चुड़ैल का घर दाखिल होकर उन पांचों दुल्हनों के पास पहुंच जाती है। आखिर उसकी तुम सबसे क्या दुश्मनी है? हम पांचों आई, ये अपने पांचों भाइयों के साथ हमारी शादी करवाना चाहता है। बिजली का झटका लगता है और वो दोनों उछलकर दूर जा गिरती है। अब हम इस रस्सी को कैसे काटें? तुम तो हमारे घर पर अलमारी के अंदर इच्छा पूर्ति करने बहनों को अपने घर का पता बता देती है। फिर दोनों बहनें पहाड़ी रीना अलमारी खोलकर उसके अंदर रखे दोनों जादुई पर्स ले लेकर आ गई हैं। अब बताओ इनका इस्तेमाल कैसे करना है? ये दोनों पर्स जलकर राख हो जाएंगे। देखो, चुड़ैल सारी बात समझ गई। अब वो चुड़ैल जिंदा नहीं बचेगी। दुल्हे के रूप में तैयार कर रही थी। रीना पहले जादुई कहती ही जादुई पर्स के अंदर से एक बड़ी तलवार बाहर निकलकर, मेरी चोटी कैसे कट गई? तभी चुड़ैल की नजर दोनों, देख हमने तेरी चोटी काट दी, अब तेरे पास कोई। फूफो, मुझे 2 चोटियों का वरदान है, तुमने एक चोटी। तभी मीना अपने हाथ में पकड़े पर्स को खोलकर कहती है, ढेर सारी आग बाहर निकलकर चुड़ैल और उसके भाइयों को जलाना शुरू। रीना अपने चाकू से चुड़ैल की चोटी काट देती है और चुड़ैल के पांचों भाई भी दर्द से तड़पते हुए जोर जोर से रोने लगते से उन पांचों दुल्हनों की जान बचा लेती है। एक दिन छिक जाने लगती है। अरे अचानक ये चुड़ैल कहाँ से? सब लोग इस चुड़ैल को घेरो, आज ये चुड़ैल यहाँ से बचकर जा। हाँ, हम बेवजह अपनी जान नहीं गंवाना चाहती। हाँ, जैसे ही चुड़ैल की ओर बढ़ता है कि तभी चुड़ैल शिखा को पकड़कर, अरे तो मुझे क्यों पकड़ कर लाई है? चुड़ैल चाकू से शिखा के दोनों कान और उसके नाक काट लेती है। ती हुई अपने गांव चली जाती है। शिखा के नाक और कान कटे हुए तरफ आए दिन चुड़ैल इसी तरह उस इलाके की दुल्हनों की नाक और कुछ बहनों की शादी हो रही है। अरे वाह, आज तो बड़ा मजा आएगा। उसके बाद चुड़ैल हवा कर इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल उसी वक्त उन पांचों दूल्हे कावेरी, वो चुड़ैल तेरी पांचों बेटियों को पकड़ कर ले गई। चुड़ैल बहुत दुष्ट है, लेकिन हम इंसान कर भी क्या सकते हैं? तुम सबको नहीं पता, मैंने बचपन से ही अपनी बेटियों उन पांचों बहनों को लेकर अपनी गुफा में दाखिल हो जाती है। फिर तुम में से पहले कौन अपनी नाक और कान कटवाना चाहती है? जा, वरना तो नहीं बचेगी। आज तक तुझे मौका दे रही है, चल इसी वक्त भाग जा यहाँ से। अरे आखिर तुम सब अपने आप को क्या समझती हो? सुनहरी लिपस्टिक अपने होठों पर लगाना शुरू कर देती है। उसके
उसके बाद चुड़ैल एक दुल्हन को पकड़कर चाकू से उसकी नाक काटने की, हाय मर गई रे, मेरी हड्डी पसली टूट गई। उसके बाद वो पांचों चुड़ैल को पकड़ लेती है और उसके होठों पर सुने, मेरा चेहरा जल रहा है, जाती है। इस तरह उस दुष्ट चुड़ैल का खात्मा हो जाता है। कल जाकर हंसी खुशी रहने लगती है। रानी परी की दोनों बेटियां बहुत स्वादिष्ट चीजें खाया करती थी। इसी तरह एक दिन दोनों पृथ्वी, पानी पूरी देखते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है, चल आज पेट भर पानी, बहुत भूख लगी है। लड़की दोनों बहनों को पानी पूरी खिलाने, क्या चल अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद फिर दोनों बहनें लड़की के सामने जमीन पर बैठ जाती हैं। चल थोड़ी ही देर में दोनों बहनें सारी पानी पूरी खाकर खत्म कर देती हैं। हमने आज तक कभी किसी को पैसे दिए हैं जो तुझे पैसे देंगे? बढ़िया ही पैसे, में बहुत पैसे खर्च होते हैं, दया करके मुझे मेरे पैसे दे दो, कर उसे हवा में उठा लेती है। फिर वो दोनों उस लड़की की तरफ, आसपास के कुछ लोग उस लड़की को बचाकर कुएं से बाहर निकाल लेती है। जब रेस्टोरेंट की मालकिन उनसे पैसे मांगती है तो वो डरती थी। फिर एक दिन रानी परी को उन दोनों की हरकतों के बारे में पता है। आखिर तुम दोनों कब सुधरोगी? माँ, हमें तुम्हारे जा रही हैं। रात को हम दोनों देर से लौटेंगी, हमारा इंतजार में। एक जगह शादी होते हुए दिखाई देती है। अरे वाह, ये है, वरना ये बाराती खाना खाकर खत्म कर देंगे। उसकी क्या करना पड़ेगा, तभी हम इन पकवानों का स्वाद चख पाएंगी। परी जी, आप फिक्र मत करिए, कोई बीच में नहीं आएगा। आप दोनों को बर्तन खाली हो जाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों बहनें बहुत कर तड़पने लगती हैं। अरे ये क्या, अचानक मेरे पे हमने खाने में ढेर सारा जहर मिलाया था, कोई नहीं बचेगा। लेकिन की लाश उठाकर समुद्र में बहा देते हैं। इस तरह था, जिस वजह से तीनों की शादी में दिक्कत आ रही थी। कोई बात से उनकी माँ बहुत परेशान रहती थी। मेरी बेटियों, तुम चिंता मत करो, मुझे एक परी के बारे में पता चला है, नी तीनों बहनों को खूबसूरत बना दूंगा। राजकुमार की बात पहुंच जाता है। सुरभि परी, मेरी तीनों बहनों का रंग भी मेकअप है, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आया हूँ। प्रेम देख सुरभि परी को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे सुरभि परी जादुई मेकअप लाकर राजकुमार को दे देती है। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उसके बाद नाम की एक लालची और दुष्ट जादूगरनी रहती थी। जब उसे बना लेती है, मैं आज रात ही महल में दाखिल होकर जादूगरनी पूरे महल में बेहोश करने वाला धुआं छोड़ देती है, जिस मेकअप बॉक्स से बदल देती है। अब आएगा मजा जब उसके बाद विशाखा जादूगरनी वहाँ से बहनों के कमरे में पहुँच जाता है। ये लो, जल्दी से। उनके चेहरे में आग लग जाती है, जिस वजह से तीनों बहनें दर्द का चेहरा जलता देख राजकुमार हैरान हो जाता है। अरे मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो सुरभि परी के घर पहुंचा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजकुमार अपनी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी सच्चाई का पता लगा लूंगी। टीवी में विशाखा जादूगरनी महल में घुसकर मेकअप बदलते हुए दिखाई, तुम्हारी बहनों का चेहरा जला है, चलो। इस दुष्ट जादूगरनी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी राजकुमार तीर चलाकर विशाखा, बुरा काम नहीं करूंगी, तेरे कर उसे जान से मार देता है। फिर राजकुमार विशाखा के घर खूबसूरत बना देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। रहती थी वो दोनों गांव के तालाब से मछलियां पकड़कर, तालाब की सारी मछलियां खत्म हो गई हैं। लगता है अब हमें, अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो उस नदी से मछली पकड़ने का औरत वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोनों बहनों के सामने और कोई, आज दुल्हन रोती हुई दिखाई देती है। एक चुड़ैल उन्हें जकड़ कर ले जा रही है, कोई हमारी मदद करो, वरना चुड़ैल उन्हें जान से मार देगी। लेती है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें चुड़ैल का घर दाखिल होकर उन पांचों दुल्हनों के पास पहुंच जाती है। आखिर उसकी तुम सबसे क्या दुश्मनी है? हम पांचे आई, ये अपने पांचों भाइयों के साथ हमारी शादी करवाना चाहता है। बिजली का झटका लगता है और वो दोनों उछलकर दूर जा गिरती है। अब हम इस रस्सी को कैसे काटें? तुम तो हमारे घर पर अलमारी के अंदर इच्छा पूर्ति करने बहनों को अपने घर का पता बता देती है। फिर दोनों बहनें पहाड़ी रेनू अलमारी खोलकर उसके अंदर रखे दोनों जादुई पर्स ले लेकर आ गई हैं। आप बताओ इनका इस्तेमाल कैसे करना है? ये दोनों पर्स जलकर राख हो जाएंगे। देखो, चुड़ैल सारी बात समझ गई। अब वो चुड़ैल जिंदा नहीं बचेगी। दुल्हे के रूप में तैयार कर रही थी।
रीना पहले जादुई कहते ही जादुई पर्स के अंदर से एक बड़ी तलवार बाहर निकलकर मेरी चोटी कैसे कट गई? तभी चुड़ैल की नजर दोनों देख, हमने तेरी चोटी काट दी। अब तेरे पास कोई फूफो, मुझे 2 चोटियों का वरदान है, तुमने एक चोटी। तभी मीना अपने हाथ में पकड़े पर्स को खोलकर कहती है, ढेर सारी आग बाहर निकलकर चुड़ैल और उसके भाइयों को जलाना शुरू। रीना अपने चाकू से चुड़ैल की चोटी काट देती है और चुड़ैल के 5 भाई भी दर्द से तड़पते हुए जोर जोर से रोने लगते से उन 5 दुल्हनों की जान बचा लेती है। एक दिन छिक जाने लगती है। अरे अचानक ये चुड़ैल कहाँ से? सब लोग इस चुड़ैल को घेरो, आज ये चुड़ैल यहाँ से बचकर जा। हाँ, हम बेवजह अपनी जान नहीं गंवाना चाहती। हाँ, जैसे ही चुड़ैल की ओर बढ़ता है कि तभी चुड़ैल शिखा को पकड़कर, अरे तो मुझे क्यों पकड़कर लाई है? चुड़ैल चाकू से शिखा के दोनों कान और उसके नाक काट लेती है। ती हुई अपने गांव चली जाती है। शिखा के नाक और कान कटे हुए तरफ आए दिन चुड़ैल इसी तरह उस इलाके की दुल्हनों की नाक और कुछ बहनों की शादी हो रही है। अरे वाह, आज तो बड़ा मजा आएगा। उसके बाद चुड़ैल हवा कर इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल उसी वक्त उन 5 दूल्हे कावेरी, वो चुड़ैल तेरी 5 बेटियों को पकड़ कर ले गई। चुड़ैल बहुत दुष्ट है, लेकिन हम इंसान कर भी क्या सकते हैं? तुम सबको नहीं पता, मैंने बचपन से ही अपनी बेटियों उन 5 बहनों को लेकर अपनी गुफा में दाखिल हो जाती है। फिर तुम में से पहले कौन अपनी नाक और कान कटवाना चाहती है? जा, वरना तो नहीं बचेगी। आज तक तुझे मौका दे रही है, चल इसी वक्त भाग जा यहाँ से। अरे आखिर तुम सब अपने आप को क्या समझती हो? सुनहरी लिपस्टिक अपने होठों पर लगाना शुरू कर देती है। उसके बाद चुड़ैल एक दुल्हन को पकड़कर चाकू से उसकी नाक काटने की, हाय मर गई रे, मेरी हड्डी पसली टूट गई। उसके बाद वो 5 चुड़ैल को पकड़ लेती है और उसके होठों पर सुने, मेरा चेहरा जल रहा है, जाती है। इस तरह उस दुष्ट चुड़ैल का खात्मा हो जाता है। कल जाकर हंसी खुशी रहने लगती है। रानी परी की दोनों बेटियां बहुत स्वादिष्ट चीजें खाया करती थी। इसी तरह एक दिन दोनों पृथ्वी, पानी पूरी देखते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है, चल आज पेट भर पानी, बहुत भूख लगी है। लड़की दोनों बहनों को पानी पूरी खिलाने, क्या चल अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद फिर दोनों बहनें लड़की के सामने जमीन पर बैठ जाती हैं। चल थोड़ी ही देर में दोनों बहनें सारी पानी पूरी खाकर खत्म कर देती हैं। हमने आज तक कभी किसी को पैसे दिए हैं जो तुझे पैसे देंगे? बढ़िया ही पैसे। भाई में बहुत पैसे खर्च होते हैं, दया करके मुझे मेरे पैसे दे दो। कर उसे हवा में उठा लेती है। फिर वो दोनों उस लड़की की तरफ, आसपास के कुछ लोग उस लड़की को बचाकर कुएं से बाहर निकाल लेती है। जब रेस्टोरेंट की मालकिन उनसे पैसे मांगती है तो वो डरती थी। फिर एक दिन रानी परी को उन दोनों की हरकतों के बारे में पता है। आखिर तुम दोनों कब सुधरोगी? माँ, हमें तुम्हारे जा रही है, रात को हम दोनों देर से लौटेंगी, हमारा इंतजार बन। एक जगह शादी होते हुए दिखाई देती है। अरे वाह, ये है, वरना ये बाराती खाना खाकर खत्म कर देंगे। उसकी क्या करना पड़ेगा, तभी हम इन पकवानों का स्वाद चख पाएंगी। परी जी, आप फिक्र मत करिए, कोई बीच में नहीं आएगा। आप दोनों को बर्तन खाली हो जाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों बहनें बहुत कर तड़पने लगती हैं। अरे ये क्या, अचानक मेरे हमने खाने में ढेर सारा जहर मिलाया था, कोई नहीं बचेगा। लेकिन लाश उठाकर समुद्र में बहा देते हैं। इस तरह